Consignment, very important chapter and somewhat technical critical chapter. CA फाउंडेशन में जो आपके 4-5 टफेस्ट टॉपिक है, लाइक फ्लो डाटा, अकोमोडेशन ऑफ द बिल, उसमें से एक पॉइंट है वो कंसाइनमेंट भी है। कंसाइनमेंट है क्या? तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, कंसाइनमेंट है वो कंसाइनर एंड कंसाइनी है वो प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप है। मैं आपको गुड्स दे रहा हूं, आपको मैंने बेचने का बोला है, आप बेचोगे, जो रियलाइज होगा वो मनी मुझे दे दोगे, आपके पास मनी आएगा, मुझे पे कर दोगे। आप फ्री में सेवा करोगे क्या? आप कमीशन चार्ज करोगे। मैं जितना गुड्स दूंगा उतना बेच दोगे क्या? नहीं, स्टॉक में भी पड़ा होगा। कंसाइनमेंट में इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, इन द बुक्स ऑफ प्रिंसिपल कौन से अकाउंट बनाए जाएंगे? कंसाइनमेंट, कंसाइनी एंड फॉर्मेलिटी है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट अकाउंट का नेचर क्या है? जयदीप, पहले जया से एंगेजमेंट करने से पहले नेचर समझ लो। वैसे यहाँ कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने से पहले नेचर समझ लो। उसका नेचर ट्रेडिंग पीएनएल है। पर्टिकुलर कंसाइनमेंट से कितना प्रॉफिट अर्न किया वो कंसाइनर को मालूम पड़ेगा। कंसाइनमेंट अकाउंट यानी कॉम्बिनेशन ऑफ द ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। सबसे पहले कंसाइनमेंट अकाउंट, बाद में कंसाइनी अकाउंट, वो पार्टी अकाउंट है। एंड गुड्स सेंट ओनली फॉर सेकंड इफेक्ट, ओनली फॉर सेकंड इफेक्ट। देखो हम क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं, एंट्री एक एक बोलते जाते हैं और पोस्टिंग भी देखते जाते हैं। आप क्वेश्चन साथ में पढ़ोगे तो ही आपको ये कंसेप्ट समझ में आएगा। X sent on 1st July 2019 to Y. X is a consignor. Friends, remember that X is the consignor. Y is consignee. Y is consignee. कॉस्टिंग 50,000, 50,000 का गुड्स कंसाइनर ने दिया है। तो एंट्री क्या होगी? लाइक परचेस, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 50,000 टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट में डेबिट किया एंड गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट में क्रेडिट किया। देखो कंसाइनर जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा ना तो ट्रेडिंग में यहाँ परचेस लिखेगा, सामने ऑन सेल्स लिखेगा एंड कंसाइनमेंट को जो गुड्स भेजा होगा ना वो भी क्रेडिट करेगा। कंसाइनर अपने ट्रेडिंग अकाउंट में गुड्स आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। यहाँ पे कंसाइनमेंट को दिया है तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट होगा एंड गुड्स सेंट डेबिट होगा। व्हाट इज फर्स्ट एंट्री? जोर से बोलिए। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। व्हाट इज सेकंड एंट्री? Goods sent on consignment account debit to trading account. ट्रेडिंग अकाउंट से गुड्स आया तो कंसाइनमेंट को दे दिया। आगे का लाइन पढ़ो। स्पेंट 1,000, स्पेंट किसने किया है? कंसाइनर ने किया है। एक्स ने वाई को 50,000 का गुड्स भेजा और 1,000 का एक्सपेंस हुआ। अपना एक्सपेंस कंसाइनमेंट टू बैंक। कंसाइनर के एक्सपेंस में क्या होगा? कंसाइनमेंट टू बैंक। बैंक अकाउंट बनाते नहीं, पोस्टिंग आएगा नहीं। रीड दैट ऑन 3rd July Y received the goods. एक्स ने वाई को गुड्स भेजा, 3rd जुलाई को मिल गया, लेकिन एक्स को नींद नहीं आती थी। क्यों? वो सोच रहा था वाई को गुड्स तो भेजा है लेकिन वो खा जाएगा। तो उसने कॉल किया, चल भाई मुझे कुछ सिक्योरिटी दे। भाई ने बोला कोई बात नहीं, मैं बिल्स पेएबल भेज रहा हूँ। वाई का बिल्स पेएबल, एक्स का बिल्स रिसीवेबल। सेंट इज एक्सेप्टेंस टू एक्स 30,000 पेएबल एट 3 months। आपने मुझे बिल दिया, 3 महीने के बाद मैं क्लियरिंग में जाऊंगा। आज मैं एज ए एसेट संभाल के रखूंगा, एज ए चेक संभाल के रखूंगा।
आपका पेएबल यानी आपका क्रेडिट, मेरा रिसीवेबल है पिज्जा, मुझे मनी आपसे लेना है, रिसीवेबल मेरा राइट है, मेरा असेट है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई, वाई पे क्रेडिट, मेरा रिसीवेबल है। जब मनी फ्यूचर में 3 महीने के बाद आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, अल्टीमेटली बैंक टू वाई, वाई ने पेमेंट किया, बैंक डेबिट, वाई क्रेडिट। वाई spent 2000 as a freight and cartage, 500 on godown rent and 300 on insurance. Why spent 2000 on freight and cartage, 2000 on freight and cartage, and 500 godown rent, 300 insurance. मेरा अपना कंसाइनर का खर्चा होता तो मैं टू बैंक करता, मैं पेमेंट कर देता। अभी ये सब एक्सपेंस कंसाइनी ने अपने पॉकेट में से दिए हुए हैं, मुझे उसको पे करने हैं। मेरा एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट टू कंसाइनी। एक्सपेंस कहाँ लिखते हैं? लाइक P&L हम कंसाइनमेंट में लिखते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू वाई 2800। मेरा एक्सपेंस था, मुझे पे करना था, आपने पे किया है तो मैं एक्सपेंस डेबिट करूंगा टू कंसाइनी। On 31st December he sent account sales, and remember कंसाइनर कंसाइनी को जब गुड्स बेचता है ना तब परफॉर्म इनवॉइस देता है। कंसाइनी जब पूरे ईयर का, पूरे मंथ का, पूरे पीरियड का जो समरी बेचता है ना, आप मुझे जो भेजोगे ना वो अकाउंट सेल्स होगा। आपने अकाउंट सेल्स भेजा है अलोंग विथ अमाउंट ड्यू, यानी पूरा पीरियड खत्म हुआ, जो आपको ज्यादा अमाउंट मिला था वो भी आपने पे कर दिया। शोइंग द 4 गुड्स सोल्ड एट 55,000, 55,000 में 4 गुड्स भेजा था। हेलो, मैं कंसाइनर हूं, मैंने गुड्स सेल किया होता तो डेटर टू सेल करता, यानी डेटर टू कंसाइनमेंट। मैं कंसाइनमेंट वर्ड बोलूं ना, आप दिमाग में P&L सुनो तो समझ में आ जाएगा। कंसाइनमेंट P&L ही है। हम ट्रेडिंग P&L में सेल्स लिखते हैं, उसकी जगह यहाँ पे हम सेल्स लिखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट। डेटर टू ट्रेडिंग अकाउंट, डेटर टू सेल्स, क्योंकि डेटर तो हमें पेमेंट नहीं देंगे, कंसाइनी को देंगे, तो कंसाइनी टू सेल्स, कंसाइनी टू कंसाइनमेंट, कंसाइनी टू कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट 55,000, and he is entitled commission 10%. He is entitled commission 10%. कंसाइनी ने कुछ ग्रेट्यूटस वर्क स्टार्ट नहीं किया है, उसको कमीशन चाहिए, उसको कमीशन देना है। कमीशन मेरा एक्सपेंस है, कंसाइनर का एक्सपेंस है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी 55,000 का 10%, 55,000 का 10%। एंड नेक्स्ट है, पढ़ो लाइन आप, वन ऑफ द कस्टमर टर्न इंस्टॉलमेंट फुटनोट पे 600 ड्यू फ्रॉम हिम। बराबर 600 है, वो आपका बेड डेट था जो कंसाइनी को मिलने वाला नहीं है। यहाँ पे डेल क्रेडर कमीशन नहीं मिल रहा है कंसाइनी को, इसीलिए बेड डेट कंसाइनर पे करेगा। मैं कंसाइनर हूं, मेरा एक्सपेंस है, मैं कंसाइनर डेबिट करूंगा। यहाँ पे डेल क्रेडर कमीशन मिलता तो ये 600 यहाँ लिखने की जरूरत नहीं थी। डेल क्रेडर कमीशन नहीं मिल रहा है, इसीलिए हमें यहाँ पे 600 लिखना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? कंसाइनमेंट टू कंसाइनी 600। So the necessary journal entries in the books of consignor and prepare the ledger accounts. आपको लेजर अकाउंट भी बनाने हैं। उससे पहले इम्पोर्टेंट कार्तिक एक वर्किंग में यहाँ ध्यान दो भाई, नहीं समझ में आएगा। क्लोजिंग स्टॉक आपने देखा पढ़ा, 4/5 गुड्स आपने सेल किया, 4/5 सेल किया तो 1/5 स्टॉक में बचा। टोटल गुड्स 50,000 का था, क्लोजिंग स्टॉक का वर्किंग 1/5 ऑफ 50,000, 10,000 हुई परचेस कॉस्ट, 10,000 हुई। स्टॉक का वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
स्टॉक ट्रांजिट में हो सकता है, कंसाइनर के गोडाउन में हो सकता है, यहाँ कंसाइनर के गोडाउन में है। ट्रांजिट में होता तो कंसाइनर का सब एक्सपेंस आता, कंसाइनर का नहीं आता। कंसाइनर के गोडाउन में है तो कंसाइनर का सब एक्सपेंस आएगा, एंड कंसाइनर का गोडाउन तक पहुंचे ना तब तक का ही आएगा। गोडाउन में पहुंचने के बाद का गोडाउन रेट, गोडाउन इंश्योरेंस नहीं आएगा। कंसाइनर का फ्रेट आएगा और फ्रेट के टाइम का इंश्योरेंस आएगा। रिपीट कर रहा हूं, प्रपोस्टेड एक्सपेंस लेना है। जैसे आपने यहाँ पे 50,000 के लिए 1,000 पे किया है, तो 50,000 के लिए 1,000, तो 10,000 के लिए कितना? देखो 1/5 of 1,000 that is 200. कंसाइनीज एक्सपेंस। नाउ कंसाइनी का एक्सपेंस क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस 2,000 ही है। गोडाउन तक पहुंचता है तब तक का एक्सपेंस 2,000 ही है। 2,000 का 1/5 that is 400. क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन है 10,600। कंसाइनमेंट में क्रेडिट आएगा और बैलेंस शीट में स्टॉक एट कंसाइनमेंट डेबिट आएगा। जैसे सेल और रिटर्न बेसिस में हम लिखते थे ना, क्लोजिंग स्टॉक एट द कस्टमर टू ट्रेडिंग, वैसे यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक टू कंसाइनी टू कंसाइनमेंट अकाउंट। फ्रेंड, ये अकाउंट क्लोज करोगे कंसाइनमेंट, प्रॉफिट आएगा कंसाइनमेंट टू पीएनएल, कंसाइनमेंट टू पीएनएल, प्रॉफिट पीएनएल में ट्रांसफर होगा। यह अकाउंट में आपको बोला था अकाउंट सेल्स के साथ अमाउंट ड्यू पे कर दिया है, तो 16,100 पे करना है, तो उसकी एंट्री क्या होगी? कंसाइनी पे करेगा, मुझे मिलेगा बैंक टू वाई, बैंक टू कंसाइनी। 6.56 में आपको यही क्वेश्चन एक अलग कंसेप्ट से काउंट करके दिया हुआ है। यहाँ पे आज अभी तक जो क्वेश्चन किया था इलस्ट्रेशन 1, उसमें कंसाइनर कंसाइनी को एट कॉस्ट से गुड सेंड कर रहा था। परफॉर्मा इनवॉइस में कॉस्ट ही दिखाएगा, लेकिन कई बार कंसाइनर कंसाइनी को रियल कॉस्ट बताना नहीं चाहता है, तो वो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, जिसको इनवॉइस प्राइस बोलते हैं, इनवॉइस प्राइस से गुड सेंड करेगा। आप 6.56 क्वेश्चन देखोगे ना, उसमें आपको नीचे दिया हुआ है इनवॉइस प्राइस इज कॉस्ट प्लस 20%। 6.56 में लास्ट लाइन में दिया हुआ है टेबल के ऊपर इनवॉइस प्राइस कॉस्ट प्लस 20%। तो कॉस्ट हमारी है 50,000, उसमें 20% ऐड करोगे तो हो जाएगा 60,000। कितना हो जाएगा? 60,000। इंस्टेड ऑफ 50 यू विल राइट हियर 60। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 60,000। व्हाट इज प्रॉफिट पोर्शन? 10,000। 50,000 का 20% हमने ऐड किया। हमने क्या किया यहाँ पे? 50,000 उसका 20%, कितना होगा टोटल? 60,000। कितना होगा? 60,000। हेलो, यहाँ पे 60 लिखा है तो सामने 10,000 लिखना है। नेट 50 हो गया। प्रॉफिट का पोर्शन हमने यहाँ पे ऐड किया। एंट्री हुआ कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कितना हुआ कौशल? 60,000। कितना हुआ? 60,000। अभी उसमें प्रॉफिट पोर्शन कितना है? 50,000 का 20% यानी 10,000। उसका रिवर्स एंट्री, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट डेबिट 10,000 टू कंसाइनमेंट 10,000। क्या होगा? जोर से बोलो, क्या होगा? गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। कितना अमाउंट? 10,000। ओनली प्रॉफिट पोर्शन, ओनली प्रॉफिट पोर्शन। ये लोग बहुत फॉर्म में होते हैं ना, तो यहाँ भी 60 लिखते हैं, यहाँ भी 60 लिखते हैं। यहाँ पे कॉस्ट प्लस प्रॉफिट आएगा, यहाँ पे प्रॉफिट आएगा, नेट बचेगा क्या? ओनली कॉस्ट, ओनली कॉस्ट। फ्रेंड, जो गुड्स मैंने दिया था वो उसने सेल कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बाद स्टॉक में पड़ा हुआ है तो स्टॉक भी आईपी से रिकॉर्ड किया जाएगा। यहाँ पे 1/5 है, वो 50 का नहीं लेकिन 60 का होगा तो 12,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12,000। टोटल होगा 12,600। इस तरह ही करो फिर से। यहाँ डेबिट ज्यादा लिखा तो सामने क्रेडिट 10 कर दिया, सामने क्रेडिट आपने 10 कर दिया। तो अभी आप क्या करोगे?
कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व, टू स्टॉक रिजर्व। हमारे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड स्टॉक रिजर्व आएगा। नेट क्या हो गया 10,600, नेट क्या हो गया 10,600। 10,000 का 1/5 क्या है 10,000 का 1/5, 10,000 का 1/5। अल्टीमेटली आंसर सेम ही आएगा, अल्टीमेटली आंसर सेम ही आएगा। फ्रेंड्स रिमेंबर दैट इनवॉइस प्राइस का कंसेप्ट बच्चों को बहुत टफ लगता है। इसमें टफ है क्या, कुछ टफ नहीं है। यहाँ पे आपको 20% प्रॉफिट बढ़ा दिया और यहाँ पे सामने कम कर दिया, नेट इफेक्ट सेम। यहाँ स्टॉक में भी 20% प्रॉफिट बढ़ा दिया, यहाँ कम कर दिया, नेट इफेक्ट सेम। उसका मतलब दो जगह पे प्रॉफिट का इफेक्ट आएगा, गुड सेंट में एंड क्लोजिंग स्टॉक। दोनों में जितना प्रॉफिट बढ़ाएंगे उतना रिवर्स सामने लिख देना है। ये कंसेप्ट याद रखना है। फ्रेंड्स इलस्ट्रेशन 2 में समझो, साक्षी अटेंशन हियर। कंसाइनर की बुक में कंसाइनमेंट एंड कंसाइनी अकाउंट बनाते हैं। कंसाइनी की बुक में कंसाइनर अकाउंट बनेगा। कंसाइनी की बुक में सबसे पहले गुड्स मिलेगा, उसका अपना है ही नहीं, वो क्यों एंट्री पास करेगा। हेलो, कंसाइनर की बुक में कंसाइन अकाउंट ओपन करो और मिरर लेके जाओ, सामने रखो, उल्टा हो जाएगा। वही यहाँ पे करना है। कंसाइन अकाउंट अपने क्वेश्चन 1 में बनाया है, वो क्रेडिट है, वो डेबिट आएगा, डेबिट है, वो क्रेडिट आएगा। लॉजिक भी समझो। लॉजिक में गुड्स कंसाइनी को मिला है, उसको इफेक्ट देने की जरूरत नहीं कि उसका है ही नहीं, उसे संभालने के लिए दिया हुआ है। गुड्स मिला है 50,000 का, उसका नो एंट्री। कंसाइनी ने 1,000 एक्सपेंस किया है, उसका नो एंट्री। लेकिन कंसाइनी ने 30,000 का बिल्स दिया हुआ है, मैं कंसाइनी हूं, मैंने बिल्स दिया है, बिल्स पेएबल है मेरा बिल्स पेएबल क्रेडिट होगा तो कंसाइनर डेबिट होगा। कंसाइनर वाई है, वाई टू बिल्स पेएबल। कंसाइनर वाई है, वाई टू सॉरी कंसाइनी वाई है एंड कंसाइनर एक्स है। कंसाइनी वाई, कंसाइनर एक्स। In short, consignor to bills payable, X to bills payable, X to bills payable। अभी कंसाइनी ने एक्सपेंस किया, कंसाइनी एक्सपेंस का टू बैंक होगा। अपना एक्सपेंस तो था नहीं, उससे लेना है, उसको छोड़ना नहीं। X to बैंक, X to बैंक। 3 एक्सपेंस है, आप अगले क्वेश्चन में देखा हुआ है 2,503। मैंने पे किया, टू बैंक आएगा, उससे लेना है एक्स टू बैंक। बाद में मैंने सेल किया तो पैसा मेरा नहीं है, मुझे एक्स को देना है, कंसाइनर को देना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स, लेकिन मिला नहीं है तो डेटर्स, मिला नहीं है तो डेटर्स। केस सेल है तो केस टू एक्स, क्रेडिट सेल है तो डेटर्स टू एक्स। डेटर से लेना है, एक्स को देना है, इसीलिए डेटर्स अकाउंट डेबिट टू एक्स। एक डेटर था, वो मनी नहीं देगा, 600 का बेड डेट हुआ, मैं डेल का कमीशन नहीं ले रहा हूं, मेरा एक्सपेंस नहीं है, आपसे मुझे लेना है। डेटर्स पे नहीं करेगा तो मैं आपसे लूंगा। कंसाइनर यानी एक्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, उतना डेटर से कम आएगा, उतना डेटर से कम आएगा। अटेंशन हियर, नीचे मत देखो। क्या करना है आपको, एक्स टू डेटर्स। क्या करना है, एक्स टू डेटर्स। बाद में बोला है मुझे 10% कमीशन मिलेगा, कमीशन मेरा इनकम है, मेरे पीएनएल में जाएगा। एक्स टू कमीशन और एक्स टू पीएनएल मेरा इनकम है। बाकी का सब अमाउंट जो मुझे पे करना था वो मैंने पे कर दिया, पे किया टू बैंक, एक्स टू बैंक, एक्स टू बैंक। यहाँ पे आपको कंसाइनी का पीएनएल पूछा नहीं है, पीएनएल पूछा होता ना तो कमीशन इनकम यहाँ पे आता, और मुझे डीएल के कमीशन मिलता होता ना तो 600 यहाँ पे नहीं आता, यहाँ पे आता, मेरा एक्सपेंस हो जाता।
यहाँ पे डेल क्लियर नहीं मिल रहा है, इसीलिए कंसाइनर का एक्सपेंस है। डेट क्लियर मिलता तो मेरा एक्सपेंस हो जाता। फ्रेंड्स, ये तो सिर्फ डिवीजन वीडियो है, डिटेल में पढ़ना है तो लाइव पढ़ना अच्छा रहेगा। बुक सामने रखिए, पहले वीडियो से सुनिए, तो ही डिवीजन समझ में आएगा। हर एक टॉपिक का वीडियो मिलता रहेगा। सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।